दोस्तों आज हमने वो टॉपिक चुना है जिस टॉपिक को आप लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था कि ये टॉपिक कब आएगा और तीनों चीजें एक साथ एक्सप्लेन कब होगा। वो है हमाम। और हमाम में है आज तीन पैटर्न की हीटिंग सिस्टम। ठीक है, मैनुअल जो रहेगा हमारे लिए, एक सिटोन हमाम, पत्थर का हमाम, दूसरा है ईटे का हमाम, तीसरा है अब स्मार्टनेस हमाम, इलेक्ट्रिक हमाम विच वी से। तो अगर हम तीनों को एक एक चीज समझेंगे तो तीनों की अलग अलग खूबी है और खामी भी है तीनों को। ठीक है, मैं तीनों को खामी और खूबी बताऊंगा आप लोगों के लिए, फिर आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि आप लोगों को क्या लगाना है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिंपल मकसद होता है कि मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, ना कि मैं किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूं या किसी को प्रमोट कर रहा हूं। ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए पहले ही, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं कि नहीं जी ये मेरे खिलाफ बनाया, कोई कहता है मेरे रिलेटिव के खिलाफ बनाया। मैं किसी के नाम नहीं ऐड करता हूं, ना मैं किसी ब्रांड का नाम लेता हूं। ठीक है, तो मेरा काम है इन्फ्लुएंस करना, मेरा काम है यूथ या ऑडियंस अपने को सही इंफॉर्मेशन देना। तो करते हैं हम नंबर वन हमारा सिटून हमाम है। सिटून के लिहाज से अगर हम देखेंगे, ये मैंने 10 बाई 10 का कमरा लिया, ये भी 10 बाई 10 का कमरा लिया, ये मैंने 10 बाई 10 का कमरा लिया। देखो सिटून हमारा कल्चरल हमाम बन के आया है, लेकिन कल्चरल जो हमारा हमाम है सिटून का, तो इसके पीछे फंदा भी है, ट्रिक्स भी है, टेक्निक भी है। तो अगर हम नॉर्मली देखेंगे, देखो पहली चीज, जो पहला चीज हमें समझना है वो ये चीज कि हम जब हम पत्थर लगाते हैं तो पत्थर लगाने के टाइम हम इसको हीट देते हैं, नीचे से लकड़ी जलाते हैं। अलग से मैंने वो वीडियो बनाया है, ये काम कैसे करता है उसका वीडियो मैंने 1 साल पहले बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हमें समझना है कि अगर हम पत्थर को गैस पे या किसी भी एक हीटिंग इक्विपमेंट से इसको हीट करेंगे, फिर इसका बैकअप देखना है, इसका बैकअप देखना है। बैकअप कैसे निकलेगा इसको, और हीट कितना जल्दी हो जाएगा ये समझना है। हीट ये तभी जल्दी होगा जितना इसकी थिकनेस मोटी जितना होगी पत्थर, उतना ये ज्यादा, अगर ज्यादा मोटा होगा तो ज्यादा लकड़ी खाएगा। उसके अलावा इसको पाइपिंग सही होनी चाहिए, ड्रेन सही होना चाहिए। तो वो सारे तरीके हैं इस स्टोन के अंदर। लेकिन ऑल ओवर नेगेटिव और पॉजिटिव में अब हमें समझना है। नेगेटिव और पॉजिटिव अगर मैं इसको समझूं, क्योंकि इसके अंदर हमें कम से कम मानो मैं अगर कुछ भी नहीं तो 2 फुट बाय 2 फुट हमारा एक पत्थर आएगा, 2 फुट बाय 2 फुट आएगा। यानी कि ये समझ लो आप लोग, 2 फुट 2 फुट 2 फुट 2 फुट, ये हमारा 5 बन गया। ठीक, ऐसे ही। और इनके नीचे हमारा क्या रहता है, इसी पैटर्न का, ये जो हमने लकीर दिया, ये इसके नीचे एक डक पड़ता है, एक पिलर टाइप का पड़ता है। पहले पिलर्स पड़ते हैं, उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टल बीम की तरह ऊपर से, जिसको अपने लैंग्वेज में ये लोग डक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो पड़ते हैं। यानी कि स्पेस जो इसके अंदर रहते हैं वो ज्यादा रहती है। जब ज्यादा स्पेस रही, सेम ऐसी ही सिचुएशन यहां तक जाएगा इसको। ठीक है, ऐसे ही पिलर्स इसको लग जाएंगे, पिलर्स लग जाएंगे, उसके बाद इसको डक पड़ेगा, सेम सिचुएशन ये इसी पैटर्न का बन जाएगा। यानी कि जो इनर स्पेस जो इसके अंदर है, हमाम की अपर साइड को छोड़ के इसके अंदर की साइड जो है वो स्पेस ज्यादा क्रिएट होती है। स्पेस जब ज्यादा क्रिएट हुआ, हमें हमारा पिलर्स ज्यादा नहीं लगे इसके अंदर, तो ऑटोमेटिक मैन्युअली ये हीट ज्यादा होगा, जल्दी होगा। और इसके अंदर से क्या होगा कि फिर पत्थर को हीट करने के बाद ये कितने टाइम में वापस ठंडा हो जाएगा, वो समझना होता है। तो पत्थर, आप लोगों को पता होगा कि पत्थर जब भी ही हम हीट करेंगे वो आराम से 4-5 घंटे का हमें बैकअप देगा ही देगा। नॉर्मली 4-5 घंटा बैकअप देगा, लेकिन डिपेंड डिपेंड करता है किस पे, कि रूम कितना इंसुलेटेड है। रूम के अंदर अगर अच्छे से हमने इंसुलेट किया है, कर्टन्स लगाए हैं, या पैनलिंग की है, पैनलिंग के पीछे हमने इंसुलेट किया है, तो ज्यादा बैकअप देगा ये। जितना रूम टेम्परेचर हमारा अच्छा होगा उतना ज्यादा वैल्यू ये देगा। तो रही इसकी बात। अब इसके बाद ब्रिक वर्क वाले हमाम की। ब्रिक वर्क वाले हमाम का कंसेप्ट सिंपल है, देखो मैं समझाता हूं। ब्रिक वर्क वाला हमाम जो है, इसके अंदर हम ब्रिक्स देते हैं, ब्रिक्स हम लोग लगाते हैं, जो भी भाई लगाता है ब्रिक्स इसके साथ। तो ब्रिक्स की स्पेस कितना क्रिएट होती है, ब्रिक्स को आप लोग थोड़ा समझ लो। या तो हमें इसके नीचे सरिया देना होगा, सरिया देना होगा नीचे से प्रॉपरली, उसके बाद हम ब्रिक्स को लगा लेंगे। अब सरिया जब देंगे तभी इसकी थिकनेस बन जाएगी। लेकिन सरियों के अंदर हमें एफ ई समझना है पहले। सरियों की बात आ रही है, अब एफ ई समझना है। एफ ई क्या है इसमें अंदर, एफ ई इसमें यह है कि सरिये की थिकनेस, वो कितना ओरिजिनल है, किस ग्रेड का है वो लोहा जो हम लगाते हैं इसके अंदर, तो वो हमें समझना होगा इसके अंदर। उसके बाद इसकी पिलर्स की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर ज्यादा पिलर्स लग जाएंगे, इसके मुकाबले पिलर ज्यादा लग जाएंगे, तभी जाके टिक जाएगा, तभी जाके इसके नीचे टिक टिक पाएगा। अदरवाइज
अदरवाइज उसके बाद इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि ब्रिक्स का हमाम बनाया, उसके बाद रोडी डाला हल्की सी, तो लो जी ये हो गया मजबूत। लेकिन ऑल ओवर वैल्यू देखना है। अब हमने अगर इसको भी 10 किलो 10 kg हम इसको भी दे देंगे लकड़ी, और इसको भी 10 kg लकड़ी दे देंगे, 10 kg इसको भी देंगे, दोनों को वैल्यू जब निकालेंगे, वैल्यू कौन देगा हमें ज्यादा? वैल्यू देगा ये ज्यादा। क्यों? अगर मिट्टी को हम हीट करते हैं, देखो ये यहाँ पे कंसेप्ट है, ईट जो है वो मिट्टी का है। अगर हम मिट्टी को हीट करते हैं, या तो वो प्रॉपर उतना सॉलिड होना चाहिए, उतना कांच जैसी होना चाहिए वो ईट, उतनी पक्की होनी चाहिए वो। उसके बाद अगर हम उसको हीट करते तो वो थोड़ा टाइम बैकअप हमें देता। तो ये जो मिट्टी है, जो मिट्टी की ईट होती है, अब इसको हम जितना हीट करते हैं ना, जितना टाइम हीट होने में लेगा, उतना ही टाइम ये वापस बैकअप भी कम देगा, उतना ही जल्दी ये ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस बहुत कम है। अगर इसकी सॉलिडनेस की बात करेंगे, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, पत्थर, तो पत्थर ही हमेशा सॉलिड है, हमेशा पत्थर ही सॉलिड है। सॉलिड जितना चीज होगा उसको जितना हीट करेंगे वो उतना जल्दी ठंडा नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर ये मोटा हो जाता है। पहले 3 इंची चुनाई जो हमारा ब्रिक्स देते हैं, उसके बाद 1 से 1.5 इंची इसमें रोडी, यानी कि ये टोटल मिला के हमारा 4 से 5 इंची, फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 इंची इसकी थिकनेस मोटी बनती है ये स्लैब। तो इसको मुकाबले अगर हम फिर सीधा कंक्रीट ही डाल देंगे, स्लैब ही डाल देंगे, फिर उसको भी हीट करने में टाइम लगेगा कम, है ना, फिर वही करते हैं ना। तो यानी कि टोटल मिला के जो गरीब को फ्रेब दिया जाता है कि जी आपके लिए ब्रिक हमाम सही है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं कि हमारे लिए सही रह चुका होगा, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऑल ओवर ब्रिक्स हमाम हम कामयाब को ब्रिक्स हमाम को हम सक्सेसफुल नहीं मान सकते हैं। तो इसके मुकाबले अगर इसकी बात करेंगे तो सिट्यून हमाम हमारा कल्चरल है, इसमें पाइपिंग प्रॉपरली होना चाहिए, तो बाकी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको कंपेयर करना है ब्रिक हमाम और सिट्यून हमाम, तो दोनों का वैल्यू आपको खुद समझ आएगा। तो ये मेरी साइड से इसको 100% है, तो इसको मैं छेड़ूंगा ही नहीं। अब रही बात तीसरी, इलेक्ट्रिक हमाम की। देखो इलेक्ट्रिक हमाम अगर हम 10 बाई 10 कमरे को लगा लेंगे, तो इसमें पहले ही समझ लो, अगर मानो में 40,000 या 50,000 रुपया खर्चा आएगा एक बार, इसको अगर 80,000 रुपये खर्चा आएगा, इसको 50,000, इसको 80,000, 30,000 रुपये ज्यादा हो गया इसको। उसके बाद इसका डेली एक्सपेंसिस और इसका डेली एक्सपेंसिस हमें समझना है। अगर हम इसको हर दिन का 50 रुपये या 100 रुपया खर्चा रखेंगे, और इसको भी उसके हिसाब से हमें वैल्यू निकालना है, 100 रुपया खर्चा हम मान लिया, लेकिन इससे इसको एक डिसएडवांटेज है, इलेक्ट्रिक हमाम में एक डिसएडवांटेज है। वो क्या है? वो ये है कि इसको डिपेंड है हम इलेक्ट्रिसिटी पे। जब बिजली होगा तो हमारा हमाम चल जाएगा, जब बिजली नहीं होगा तो हमारा हीटिंग सिस्टम फेल होगा, या तो फिर हमें जनरेटर रखना होगा इसके लिए। उसके बाद उसके अलावा देखो इसमें ऑल्टरनेटिव्स है, इसमें थर्मोस्टेट लगा के है, इसमें थर्मोकट लगा के हैं, हीट टेम्परेचर जो चेक करता है, फिर सेंस देता है थर्मोस्टेट को, वो थर्मोस्टेट कट करता है, तो वो अलग टॉपिक है, मैं उससे बात करूंगा कभी। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज समझा दूंगा, अगर बिजली आपके पीछे, ये जो इनपुट सप्लाई है, ड्रेल इनपुट सप्लाई, ये नहीं कि हम ट्रांसफार्मर से बढ़ा के देंगे, नहीं, स्टेबलाइजर से बढ़ाने वाली बात नहीं। अगर आपको सप्लाई जो आ रही है, अगर वो आपको 220 आ रहा है, 220 आ रहा है, तो अगर ये जो आपने ये हमाम लगाया, अगर इसको एम्पेयर के वैल्यू निकाल के आपने ये 2 kV का लगाया, फॉर एग्जांपल ये 2 kV का वाट है, 2 kV है, 2 kV, ठीक। तो 2 kV आप अगर दिन में 4 घंटे चलाओगे, नॉर्मली सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा, 4 घंटे चलाओगे, तो अगर बिजली बराबर होगा 220 का, तो फिर 4 घंटे चलाओगे ये 10 बाई 10 का हमाम, तो आपको 4 घंटे में कितने यूनिट्स आएंगे? आपको डेली बेस का यूनिट्स 8 से 10 यूनिट्स आएगा, डेली बेस का 8 से 10 यूनिट्स डेली बेस का यूनिट्स आएंगे। मगर शर्त यह है कि आपको होना चाहिए 220 बिजली पीछे से ही, गवर्नमेंट की सप्लाई, तब जाके आपको ये फायदा है, तब ये फायदा आपको देगा। अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या कह रहा है? देखो हमारा जो वोल्टेज है, जितने वोल्टेज हमारी पीछे से कम आएगी, उतना एम्पेयर एक्सेस होगा सामने, एम्पेयर एक्सेस हुआ तो लोड ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, यूनिट्स आपको एक्सेस हो जाएंगे। एम्पेयर के लिहाज से हमें सारा गेम चलानी पड़ती है। तो
ये इलेक्ट्रिक हमाम कैलकुलेट करना होगा, आपने कितना लगाया, कैसे लगाया, तो क्या लगाया। फिर रही बात, इसको कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि जो कंपनी आपको 10 साल गारंटी करेगा, 20 साल वारंटी करेगा, तो उसको ऑथेंटिकेशन के साथ आप लोगों को ये चीजें करना होगा, क्योंकि ये कल्चरल नहीं है। और दूसरी बात, अब कोई एक इंसान होता है कि उसको ये दिन का 100-50 रुपए फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? इस ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एक एग्जीक्यूटिव जॉब कर रहा है, वो हर दिन लकड़ी जलाना, बाकी चीजें करना उसको सूट नहीं हो रहा है अपनी लाइफ में, तो वो इसकी साइड जा सकता है, इलेक्ट्रिक हमाम की साइड। लेकिन उसको जो नॉर्मली जो सूट नहीं करता है एक मेहनत वाली काम करने के लिए, लकड़ी जलाना, बाकी चीजें करना, तो उस सूरत में वो उसको क्या करना है कि इसको, तो उस सूरत में इसको ये करना है कि ये चीजें अप्लाई कर सकता है वो। लेकिन इसके साथ साथ और एक नेगेटिव इंपैक्ट है इसका। अगर हमने यहाँ पे इसको भी, अगर हमारा मानो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट आप लोगों के करके दिया था 50 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपया, तो अगर यही 50 रुपये को हम कैलकुलेट करने गए, अगर बिजली ड्रॉप हुआ, क्योंकि नॉर्मली आप लोग देखोगे आपके आसपास की बिजली आप चेक कर लो, 130, 120, 150 के आसपास आएगा, तो इसको डबल हो जाएगा खुद ही, 50 जो है ये 100 हो जाएगा, मुमकिन है कि इससे भी ज्यादा हो जाएगा डेली बेस का। लेकिन इसके अलावा, अब इसके घर में ऑब्वियसली अगर 4 बाथरूम होगा तो 8 केवी वाट वो भी बिजली बन जाएगा, 8 किलोवाट, 4 गीजर उसका। तो 4 गीजर उसका अल्टरनेटिव यहाँ पे हमें ये मिलता है कि वो है स्टीमर, वो है स्टीमर। हम जो लकड़ी इसमें खर्चा करते हैं, 100 रुपए का लकड़ी हमने जलाया इसके अंदर, इससे हमें 2 काम मिलता है। एक काम, हम वहीं पे अपने गर्म पानी को भी लेते हैं, और जो यहाँ पे सेपरेटली हमें लेना है, यहाँ पे हमें बाथरूम के लिए जो गीजर हमने लगाया उसको अलग से इंसर्ट करना है, उसको अलग से कम, ये आप लोगों को मैं यहाँ पे वाजे करूँ कि एक गीजर के अंदर, स्टोरेजेबल गीजर के अंदर कम से कम आपको 2 केवी का एलिमेंट मिल जाएगा, कम से कम 2 केवी का एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये तीनों चीजों को आपको कंपेयर करना है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है। अब कहीं पे क्या होता है कि 2 मंजिल 3 मंजिल के ऊपर एक ही फैमिली के अंदर हम रहते थे पहले, फिर सेपरेटनेस आया हमारी जिंदगी में, सेपरेट सेपरेट हो गए सारे, तो उस सूरत में बंदा इसकी साइड जाता है। मकान के अंदर एक हमाम बनता है ग्राउंड में या सेकंड में बनाया, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद जब हम 4 फैमिली है तो हम 4 फ्लोर में अलग अलग हो जाते हैं, 4 कमरे की साइड जाते हैं, तो आपको इस हिसाब से फिर आगे मैनेज करना होता है। उसके लिए ये इलेक्ट्रिक हमाम वो तब एक्सपेंसिव कुछ टाइम के लिए बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन लॉन्ग रन अगर आपको करना है, अगर आपको वन टाइम सोल्यूशन ढूंढना है, तो आई विल सजेस्ट यू दिस वन। क्योंकि फिर बहुत सारे लोग आएंगे पूछने अब कौन सा हमाम लगाना है, कौन सा हमाम लगाना है, इसलिए मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों को लॉन्ग रन के लिए चाहिए तो ट्रेडिशनल को ना भूले, ये अपना ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल को फॉलो करो। ट्रेडिशनल में बहुत कुछ राज होती है पीछे जो आप लोगों को नॉर्मली समझ नहीं आएगा। अगर फिर इसके बाद इसकी हीट की बात करूं, इसकी हीट की बात करूं, या इसकी हीट की बात करूं, या इसकी हीट की बात करूं, तो ये तीनों चीजें आपको डॉक्टर से सजेस्ट करना होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक हीट देंगे अपनी बॉडी को, क्या वो हमारी बॉडी को सही है, या हम अगर नेचुरल पत्थर की हीट देंगे तो क्या वो बॉडी के लिए सही है, या अगर हम स्टोन की हीट देंगे या कंक्रीट की हीट देंगे तो क्या वो हमारी बॉडी के लिए सही है। वो तीन चीजें आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, जो आप लोगों को फैमिली डॉक्टर होगा, जो क्लोज डॉक्टर होगा रिलेशन में, उससे आप लोग ये चीज पूछ सकते हो, क्योंकि वो वही डिसाइड कर सकता है, वही आपको डिफाइन कर सकता है। वो चीजें मैं डिफाइन यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा काम ये चीजें तीनों था आप लोगों को समझाना, सिखाना। तो ईंटे के हमाम में फिर से एक बार कहूँ, कुछ टाइम के लिए आप लोगों को ये सस्ता पड़ेगा, लेकिन लास्ट में ये फेल हो जाएगा, ये फलाप हो जाएगा, ये सिंक हो जाएगा कुछ टाइम के बाद ही। उसका पीछे वजह ये होगा कि इसको जो पिलर्स दिए गए होंगे, इसकी थिकनेस ज्यादा नहीं टिकेगा कुछ टाइम के बाद। तो सारी चीजें जान के फैसला करो अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है, क्योंकि वन टाइम सोल्यूशन आप लोगों को लेना है। तो मेरे दिमाग के अनुसार, मेरे समझने के अनुसार, मैं एक ही चीज आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने भी देखा होगा ट्रेडिशनली या कि बाकी चीजें, तो मैं सजेस्ट इसको करता हूँ। हर लिहाज से मैं स्टोन वाले हमाम को सजेस्ट करूंगा। फिर रही बात कि अब बहुत सारे भाई ने मुझे कमेंट किया था यूट्यूब पे कि हमारा हमाम जल्दी मैटिंग को जलाता है, उसके लिए मैं अलग से बात करूंगा इसी एक वीडियो के अंदर। स्टोन वाले हमाम के ऊपर जो आप लोग मैटिंग देते हो वो क्यों जलती है, उसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा, उसके लिए वेट करना होगा। इंशाल्लाह रहमान जब भी आएगा आप लोगों को सब्सक्राइब रखो,
फॉलो करके रखो, बेल आइकन ऑन रखो, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम अपने वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत।